जून 2022 को कुछ ऑफिशियल्स की मीटिंग होती है और कुछ दिनों बाद ये न्यूज आती है कि केवीपीवाई एग्जाम, जिसे करीब हर साल 2 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, उसे पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है और केवीपीवाई स्कॉलरशिप को इंस्पायर स्कॉलरशिप के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो क्या केवीपीवाई स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई है? नहीं। तो फिर क्या खत्म हुआ है? केवीपीवाई एग्जाम खत्म हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 4 रियल रीजंस जिनके कारण केवीपीवाई एग्जाम को एबॉलिश किया गया है, जिसे खुद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर ने शेयर किया है विद इंडियन एक्सप्रेस। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT एंड नेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Hi everyone, my name is Vivek Dwivedi. I am final year student at National Institute of Science Education and Research, Bhubaneswar. I am doing my research in chemistry in porphyrin macrocycles. Before this, I have worked on material science in covalent organic frameworks. In this video, we are going to discuss those 4 real reasons जिसके कारण KVPY कैंसिल हुआ है। अगर मैं समराइज कर दूं, पहला है कॉस्ट ऑफ द एग्जाम, दूसरा है लैंग्वेज इश्यूज, तीसरा है वेस्टेज ऑफ स्कॉलरशिप, चौथा है एग्जिस्टिंग एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंस्पायर स्कॉलरशिप। चलिए इन सभी 4 रीजंस को वन बाय वन समझते हैं। केवीपीवाई एग्जाम शुरू हुआ था 1999 में टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू परस्यू रिसर्च इन बेसिक एंड नेचुरल साइंसेस सब्जेक्ट्स। इस एग्जाम को IISc बैंगलोर कंडक्ट करवाता था, जिसमें हर साल करीब 2 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2022 को ये एग्जाम सडनली कैंसिल कर दिया गया? चलिए जानते हैं वो चारों रीजंस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज हाई ऑपरेशनल कॉस्ट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। जैसा कि DST ऑफिसर ने कहा, इट एक्चुअली कॉस्ट अस मोर टू कंडक्ट द एग्जाम देन द वैल्यू ऑफ द फेलोशिप दैट वर बीइंग अवॉर्डेड। So we decided to drop the exam and use the saved money towards awarding more number of fellowship. So in future, we will start awarding more than 300 new such scholarships. So अगर देखा जाए तो आप जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो ताकि आप स्कॉलरशिप दे पाए हो स्टूडेंट को, उसमें ज्यादा कॉस्ट हो रही है देन दी स्कॉलरशिप जो आप एक्चुअल में दे रहे हो। और इसमें हर साल करीब 300 नए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो इट टोटली मेक सेंस कि इंस्टेड ऑफ जो मनी इतना वेस्ट हो रही है एग्जाम कंडक्ट करने में, उससे 300 नए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाए। दूसरी प्रॉब्लम है लैंग्वेज इश्यूज। लास्ट ईयर एक केवीपीवाई एप्लीकेंट ने मदुराई हाई कोर्ट में एक कंप्लेंट की कि केवीपीवाई एग्जाम केवल हिंदी या इंग्लिश में ही क्यों होता है, तमिल में भी होना चाहिए। और मदुराई हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये ऑर्डर दिया कि केवीपीवाई एग्जाम्स को उन सभी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में होना चाहिए जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। अब इस केस के कारण पहले ही 2 बार केवीपीवाई एग्जाम पोस्टपोन हुआ लास्ट ईयर। उसके अलावा हमारा इंग्लिश और हिंदी में ही जो एग्जाम कंडक्ट करने की कॉस्ट है वो स्कॉलरशिप से भी ज्यादा है, और अगर हम और भी लैंग्वेजेस को ऐड करेंगे तो एग्जाम कंडक्ट करने की ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और तीसरा रीजन है वेस्टेज ऑफ स्कॉलरशिप। DST ऑफिसर के अनुसार, इन एनी केस व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर टेकिंग द एग्जाम, not many were opting for the basic sciences after. Students were using this national level test as a rehearsal for IITs, for example. So the purpose of exam was not being fulfilled. The exam should have been stopped earlier, but since Inspire started in 2007, was still new, that was not done. There is no need for this exam, which will be a duplication of other exams that students take. So we decided to scrap the exam and subsume the scheme under Inspire. तो ये बिल्कुल सच बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो IITs और नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं वो भी केवीपीवाई एग्जाम देते हैं और क्वालिफाई कर लेते हैं, बट एक्चुअल में बेसिक साइंस की तरफ नहीं जाते हैं। और इसको ऑलरेडी डिसाइड किया गया था पहले भी हटाने के लिए, बट सिंस दैट टाइम इंस्पायर स्कॉलरशिप 2007 में ही आई थी और बिल्कुल नई थी, इसलिए उस टाइम पॉसिबल नहीं था कि केवीपीवाई एग्जाम को पूरी तरह से हटा दिया जाए। इसीलिए अभी ये डिसीजन लिया गया है। सीइंग कि बहुत सारे स्टूडेंट तो इंजीनियरिंग और मेडिकल में चले जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द बेसिक साइंस। जो स्कॉलरशिप का मेन एम था कि स्टूडेंट्स को बेसिक रिसर्च और नेचुरल साइंस की तरफ लाया जाए, वही फुलफिल नहीं हो रहा था। चौथा और फाइनल रीजन है एग्जिस्टिंग एजुकेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंस्पायर। इंस्पायर का फुल फॉर्म है
इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। अच्छा, इस एग्जाम को भी डीएसटी ही मैनेज करती है और केवीपीवाई के करीब 8 साल बाद 2007 में इसे शुरू किया गया था। इंस्पायर स्कॉलरशिप का भी वही एम था जो कि केवीपीवाई का था कि स्टूडेंट्स को बेसिक साइंस की तरफ प्रमोट किया जाए, एनकरेज किया जाए बाय गिविंग फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप। बट इंस्पायर स्कीम के लिए कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है जैसा कि केवीपीवाई के लिए होता है। इंस्पायर स्कीम में टैलेंट को फाइंड किया जाता है थ्रू एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम जैसा कि 12th बोर्ड, एंट्रेंस एग्जाम लाइक जेई, नीट और टैलेंट सर्च एग्जाम लाइक एनटीएससी। सो इन 4 रीजंस के कारण केवीपीवाई एग्जाम को कैंसिल किया गया है। जितनी भी स्कॉलरशिप केवीपीवाई के थ्रू मिलती थी उन्हें ऐड कर दिया गया है इंस्पायर स्कीम के साथ, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन SHE की तरह ही सेम है। SHE के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं, बहुत ही जल्दी 2 दिन के अंदर आ जाएगा, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी है इंस्पायर स्कॉलरशिप की। अभी आपको इतना जानना है कि एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक जेई मेन और नीट में अगर आप 10,000 के अंदर रैंक लाते हैं, बहुत ही अच्छी रैंक लाते हैं, तो आप एलिजिबल होगे इस स्कॉलरशिप के लिए। एक और क्राइटेरिया है इंस्पायर की कि आप रिस्पेक्टिव बोर्ड में, बीट CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, उसमें आपको टॉप 1% में आना चाहिए। ये 2 मोड में होता है, SHE के मोड में और इंस्टीट्यूट के मोड में। इंस्टीट्यूट के मोड में भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल, जो स्टूडेंट्स IITs, आइजर्स, नाइजर इन जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं फॉर बेसिक साइंस एंड रिसर्च, वो भी एलिजिबल होंगे। डिटेल वीडियो एलिजिबिलिटी के ऊपर, अमाउंट ऑफ SHE एक्चुअली इज 5,000 रुपीज पर मंथ विथ सम एक्स्ट्रा स्टाइपेंड फॉर इंटर्नशिप्स एंड ऑल, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। I hope this video was useful to you. Please like this video right now and share it with all of your friends if it was useful to you. Please subscribe to this channel. अगर आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट में लिख सकते हैं। You can also message me personally on my app SciStra. We are already guiding students and we have got great results for IISER, NISER, ISI, CMI, ISES, IISc Bangalore, KVPY लास्ट ईयर में हमारे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे। यू कैन ऑल चेक देम। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव कोर्सेज फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर IISER, NISER, ISI, CMI, etc. ऑल द बेस्ट।